टाइटैनिक जहाज का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अटलांटिक महासागर में टाइटन सबमरीन की तलाश में रविवार को शुरू हुआ खोजबीन अभियान आखिरकार गुरुवार को पूरा हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार देर रात ऐलान किया कि टाइटन सबमरीन का मलबा मिल चुका है। यह मलबा समुद्र की सतह से करीब 4 किलोमीटर टाइटैनिक जहाज के पास मिला है। करीब 5 दिन तक चले तलाशी अभियान के दौरान अटलांटिक महासागर का 26,000 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया था। इस खोज और बचाव अभियान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि सफलता रिमोट से चलने वाली ओडेसस 6 के मशीन से मिली। 18 जून 2023 को 5 अरबपतियों का एक ग्रुप टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में बैठे टाइटैनिक जहाज को देखने निकला था, जिसमें पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हमीश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्कॉटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जनवरी को अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 पर ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 बजे सतह पर वापस लौटना था। काफी घंटों तक भी जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तब शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में केवल 96 घंटे की ही ऑक्सीजन बाकी थी। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार ओडेसस को टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया, जो टाइटैनिक से 16,000 फुट की दूरी पर था। यह मलबा टाइटन पनडुब्बी की टैल थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह टाइटैनिक के आगे का इलाका है और यहाँ कोई मलबा सतह पर नहीं है। इतनी ज्यादा गहराई में दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावना था, जहां हर तरफ टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा फैला हुआ था। आखिरकार गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतः विस्फोट होने का खुलासा किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि टाइटैनिक जो सबमरीन थी उसका ढांचा कैसा था और आखिर अंतः विस्फोट हुआ कैसे। टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। यह पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे ज्यादा बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नोट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। अब जानते हैं कि आखिर इतनी सुरक्षित सबमरीन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन सभी यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइटन पनडुब्बी की क्षमता पानी में 4,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने की बताई गई है। इतनी गहराई में पहुंचने पर सतह के मुकाबले पनडुब्बी पर दबाव 296 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हो सकता है कि पनडुब्बी और अधिक गहराई में पहुंचने के कारण दबाव बढ़ने पर इसके अंदर विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया हो और सबमरीन में कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हो गया हो। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति के लिए किया जाता है जब पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इस कदर दबाव बनता है कि वो बुरी तरह डैमेज हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है। असल में समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। यह 4-5 हजार पौंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी भी खामी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। यह विस्फोट
मिली सेकेंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। फिलहाल अभी जो मलबा टाइटैनिक के पास से मिला है उसकी 100% पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो मलबा टाइटन सबमर्सिबल का ही है, लेकिन यार आप खुद ही सोच कर देखिए, जमीन से 13,000 फुट की गहराई में 5 लोग एक 22 फुट की सबमरीन में कैसे जिंदा बचे होंगे, और वो भी बिना ऑक्सीजन के। खैर, आप लोगों के इस घटना पर क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।